गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th क्या था हमारा, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो क्या आता है बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड के बाद क्या आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? ठीक है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन हमने जाना था कि हम क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और आखिर वो क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, क्या आधार है कि हम उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सब डिवीजन में, सब ग्रुप्स में रखते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो क्लासिफाई किए तो किस किस लेवल पे और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। तो जो सबसे पहला और सबसे बेसिक, सबसे आधारपूर्ण जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था, तो एरिस्टोटल के थ्रू किया गया था। किसके थ्रू, एरिस्टोटल। एंड हु वाज एरिस्टोटल? एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ, और द फादर ऑफ क्या, बायोलॉजी। बायो के जो फादर हैं, बायोलॉजी के जो फादर हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, वो कौन है, एरिस्टोटल। ये एक फिलोसफर हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, होल लिविंग वर्ल्ड को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। देखेंगे क्या था। सबसे पहला इन्होंने दिया एरिस्टोटल। इन्होंने होल लिविंग वर्ल्ड को, ठीक है, होल लिविंग वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट। किसमें डिवाइड किया, एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, फिर एनिमल को भी डिवाइड किया। ठीक है, फिर किस पे डिवाइड किया, एनिमल को भी डिवाइड किया। एक क्या था, एनीमिया, और एक क्या था, इनेमिया। ठीक है, एनीमिया और इनेमिया। ठीक है, मतलब क्या है, तो एनिमल विदाउट, ए का मतलब एब्सेंट, विदाउट आरबीसीज, एंड एक को क्या किया, विथ आरबीसीज। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं क्या इन्होंने किया एरिस्टोटल ने, कि एनिमल, सबसे पहले तो होल लिविंग वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक क्या था हमारा, एनिमल वर्ल्ड, एंड दूसरा प्लांट वर्ल्ड। और एनिमल वर्ल्ड को फिर इन्होंने डिवाइड किया एनीमिया और इनेमिया के बेसिस पे। उसके बाद फिर आया क्या, प्लांट को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। प्लांट को इन्होंने 3 बेसिस पे डिवाइड किया। उनके स्ट्रक्चर, उनके हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। एनिमल को विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आए कौन, अब देखो ये इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इन्होंने बस एक नॉर्मल सा हैबिटेट देखा। जो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हैबिटेट के बेसिस पे था प्लांट के लिए। एनिमल में क्या, आरबीसी और विदाउट आरबीसी के बेसिस पे था। उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ था, तो इनमें बहुत सारे क्या था, ड्रॉबैक्स था एरिस्टोटल के। तो एरिस्टोटल ने तो बस से क्या दिया, बेसिस दिया। और उसके बाद कौन है, तो लिनिनियस। कौन है, लिनिनियस। और उन्होंने सबसे पहले, ये क्या है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन, उसका जो वर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, वर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनिनियस। किसके द्वारा दिया गया था, तो कैरोलस लिनिनियस के थ्रू दिया गया था। कौन सा, वर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देख रहे हैं जो किंगडम क्लासिफिकेशन है तो लिनियस ने दिया था। लिनियस ने क्या किया, तो लाया किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो अब लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने भी 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन इनका जो बेसिस था वो अलग था। जैसे इनका बेसिस केवल क्या था, इनका बेसिस था केवल हैबिटेट वगैरह। ठीक है, इनका बेसिस अलग था। इनका बेसिस क्या था,
तो स्ट्रक्चर था, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है, और क्या था, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल था, ठीक है, तो और क्या था, तो और भी था, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ से, ठीक है, देख रहे हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, ठीक है, किंगडम एनिमली और किंगडम प्लांटी, और इनका जो बेसिस था वो क्या था, तो इन्होंने सिंपली क्या किया, डिवाइड कर दिया किस चीज़ के बेसिस पर, तो सबसे पहला सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बस न्यूट्रिशन, उन्होंने बोला, क्या बोला कि प्लांट न्यूट्रिशन नहीं करते, एनिमल न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इनका कहना था कि ये स्लो करते हैं और ये फास्ट करते हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, जो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो स्लो होता है, और इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, नहीं रिप्रोडक्शन नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इनका जो बेसिस था, इनका बेसिस क्या था, तो सेल वॉल था, न्यूट्रिशन था, मूवमेंट था। मूवमेंट क्या, तो मूवमेंट भी बोल सकते हैं, प्लांट नहीं करते, एनिमल करते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे इनका क्या था, इनका ये सब बेसिस था। अब ये देखो कि अब ये तो इनका बेसिस था, अब हम लोग देखेंगे कि इनका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि जो ड्रॉबैक था ये बहुत सारा था, बहुत सारा बोले तो क्या ड्रॉबैक के सेंस में बोल सकते हैं। अब ये सेल वॉल सिंपल सा चीज़ है, सेल वॉल हमने यहाँ क्या किया, इसमें कहीं भी डिवीजन हुआ या यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कोई भी और जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो ही डिडंट गिव एनी explanation about unicellular and multicellular। इन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, किसके बेसिस पर, तो यूनिसेलुलर के लिए और मल्टी सेलुलर के लिए इन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है। और क्या था, तो प्लस इन्होंने न जस्टिफिकेशन दिया, ना क्लासिफिकेशन किया, ना बताया। उसके बाद क्या था, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी इन्होंने नहीं बताया। मतलब क्या कि एक फूड ऑब्टेन कर रहा है, मतलब एक फूड ले रहा है और दूसरा एक फूड नहीं ले रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना था, वहाँ पे हम लोग को बाकायदा बताना था कि ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है, ये सब बताना था। अब क्या था, मूवमेंट भी बहुत सारे ऐसे थे। तो उस टाइम में क्या था कि मैनी ऑर्गेनिज्म पोजेस बोथ फीचर्स और प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो क्या करते थे, दोनों का प्रॉपर्टी, मतलब प्लांट का भी और एनिमल का भी प्रॉपर्टी कंटेन्स करते थे। जैसे यूग्लिना हो गया, उसके पास फ्लैजिला भी है मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, और क्या है, तो उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद है 3
किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, तो इन्होंने मतलब जो भी प्लांट और एनिमल की तरह कॉमन प्रॉपर्टी रख रहा था उनको बस उठाकर क्या कर रहे थे, ये डाल दे रहे थे किस में, ये डाल दे रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा में, PROTISTA, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो भी प्लांट और एनिमल की तरह रिजेंबल कर रहा है, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब प्रोटिस्टा में डाल तो दिया, तो उनका बेसिस क्या था कि कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों का प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, मतलब कंटेन कर रहे हैं, मतलब जिनके पास में प्लांट का भी प्रॉपर्टी और एनिमल का भी प्रॉपर्टी, मतलब एनिमल की तरह वो लोकोमोशन भी कर रहे हैं, प्लांट की तरह क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, तो उनको उठाकर क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, क्या इन्होंने भी क्या किया, तो सेल अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में ही रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी साथ में रखा। उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, तो जो भी अदर टाइप ऑफ सेल है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनको भी उन्होंने अलग नहीं किया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उन्होंने भी क्या किया, साथ में रख लिया। तो इनका भी ड्रॉबैक क्या हो गया, ड्रॉबैक क्या था, पुट टुगेदर क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को इन्होंने भी क्या किया, साथ में ही रख दिया। ये था इनका क्या, ड्रॉबैक था। तो अब इसके बाद कौन है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम लाया, मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किसके लिए, फॉर किंगडम मोनेरा फॉर प्रोकैरियोटिक। और बच्चों ध्यान देंगे कि प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोकैरियोटिक इक्वल टू बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे तुम्हारे प्रोकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये नहीं बोले कि प्रोकैरियोटिक एक अलग सेल है, बैक्टीरिया एक अलग सेल है, मोनेरा एक अलग सेल है, मोनेरा इक्वल टू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इक्वल टू प्रोकैरियोटिक। दैट्स व्हाई क्या यहाँ देख रहे हैं, मोनेरा फॉर प्रोकैरियोटिक, मोनेरा किसके लिए है, तो प्रोकैरियोटिक के लिए है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ और क्या है, तो अब इसमें भी क्या हुआ कि जो कोपलैंड थे इन्होंने भी क्या किया, मोनेरा को तो अलग कर लिया, लेकिन जो हमारे पास में एक और किंग था, क्या था, प्रोटिस्टा, और क्या था, प्लांट। तो प्लांट और फंगस दोनों को साथ में ही रखा। कोपलैंड ने क्या, प्लांट और फंगस सभी को क्या रखा, साथ में ही रखा, ठीक है। अब प्लांट और फंगस चूंकि साथ में है, तो प्लांट होता है क्या, ऑटोट्रॉपिक है, और फंगस क्या है, फंगस क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जाते हैं, दोनों क्या रहते हैं, अलग हो जाते हैं। जो फंगस है वो जनरली क्या होता है, नॉन ग्रीन होता है, ठीक है, और जो ये आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्लांट है, वो क्या ग्रीन होता है, जनरली वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो इसके बेसिस पे भी इनका भी क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया। कोपलैंड का ड्रॉबैक क्या हो गया, तो कोपलैंड का ड्रॉबैक हो गया, मतलब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक हो गया कि दे पुट फंगस एंड प्लांट टुगेदर, ठीक है बच्चों। और ये भी बता दूं कि जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आपको पढ़ना है, आपको जानकारी होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देख रहे हैं बच्चों,
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन है, तो यहाँ आ जाएगा गिवन बाय R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ठीक है, इसमें क्या आया, अब यहाँ पर देखेंगे जो R.H. विटेकर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी था बच्चों, वो क्या था, तो इन्होंने क्या किया था, इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था, वो सेल वॉल के बेसिस में नहीं, वो सेल कंपोजिशन था। सेल में क्या क्या है, जैसे सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, प्रोकैरियोटिक में पेप्टिड। अब सेल वॉल तो हमारा प्लांट में भी है और बैक्टीरिया में भी है ना, तो उसके बावजूद भी इन्होंने क्लासिफाई किया तो क्या देखा, कंपोजिशन। जैसे सेल वॉल जो बैक्टीरिया में पाया गया है उसका मुख्य आधार क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरिया में पाया गया, और जो प्लांट में पाया गया है लाइक यूकैरियोटिक में, वहाँ क्या है, तो सेल्यूलोज है, वहाँ क्या है, सेल्यूलोज। तो इन्होंने क्या देखा, कंपोजिशन देखा। और सबसे बड़ा क्या इनका खास बात था, तो फाइलोजेनी। क्या था, फाइलोजेनी। R.H. विटेकर ने यूज किया फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स को साथ में रखा, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। यहाँ भी देखेंगे इन्होंने एक सीक्वेंस तैयार किया जिसमें सबसे पहला क्या आया, किंगडम मोनेरा, उसके बाद आया किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या आया, किंगडम फंजाई, उसके बाद क्या आया, किंगडम प्लांटी, उसके बाद क्या आया, किंगडम। इनका जो क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था वो क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, तो क्या था, कंपोजिशन, और दूसरा क्या था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलोजेनिक। ठीक है, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इन्होंने देखा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देखें, इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ग्रुप थे जैसे क्लमाइडोमोनास, ठीक है, ये सबको उन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी क्या किया था, क्लासिफाई नहीं किया था, अलग अलग ग्रुप को मतलब रखा था। हम आज देखते हैं उसको प्रोटिस्टा में, लेकिन उस टाइम में उन्होंने कहाँ रखा था, एनिमेलिया में रखा था। तो ये सब उनका क्या है, ड्रॉबैक है, ये सब उनका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्या था, तो वो दिया गया था कार्ल वूस के थ्रू। कौन दिया था, कार्ल वूस। उन्होंने क्या किया था, बस डिवाइड कर दिया, क्या, तो बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और आर्की बैक्टीरिया क्या था, तो एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया उसमें था। ठीक है, उसके बाद क्या था बच्चों, तो वो तो डिवाइड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या था कि हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, तो डोमेन। क्या पढ़ेंगे, डोमेन्स। 3 डोमेन्स है लाइफ के। ठीक है, तो उसमें क्या क्या, यूक्रायोल, ठीक है, आर्की, और क्या है, बैक्टीरिया का हमने अभी देखा ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और एक होता है यूक्रायोल। ठीक है, ये 3 डोमेन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो किसके लिए आया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, डोमेन्स ऑफ लाइफ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हर किंगडम्स को गो थ्रू करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें ऐसे वीडियो के लिए।